हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर अलका पाठक। बच्चों, आज मैं बीएड के कंटेंट आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। कंटेंट है अच्छे परीक्षण की विशेषताएं। तो अच्छा परीक्षण क्यों होना चाहिए, उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो जब शिक्षक शिक्षण करता है तो शिक्षण के साथ वो बच्चों का परीक्षण भी करता है। तो परीक्षण इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों की उपलब्धियों का पता चलता है, उससे बच्चों का मनोबल बढ़ता है और हमें उनकी उपलब्धि प्रतिपल पता चलती रहती है। तो ये होता है आपका परीक्षण। तो परीक्षण की कुछ विशेषताएं हैं जिसके द्वारा हम परीक्षण का पता करते हैं। तो ये परीक्षण कैसा है और कैसा होना चाहिए। तो अच्छे परीक्षण की जो विशेषताएं हैं वो पहली है उद्देश्यपूर्ण, कि कोई भी टेस्ट हम कर रहे हैं, कोई भी परीक्षण कर रहे हैं तो उसका एक परफेक्ट उद्देश्य होना चाहिए, है ना। बिना उद्देश्य के वो हम परीक्षण कर ही नहीं सकते। तो उद्देश्य होगा तो हम कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण द्वारा मैं आपको बताऊं कि जैसे कोई गणित की समस्या की जांच करना है हमको, गणित की, है ना। तो हम उस पर प्रैक्टिकल पे विश्वास करें, रटन विद्या पे विश्वास न करें। फिर दूसरा है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता होती है रिलायबिलिटी ना। विश्वसनीयता का मतलब होता है कि एक परीक्षण अगर है कोई भी, जैसे मान लो हम एग्जाम्पल लेते हैं, साइकोलॉजी परीक्षण है, मान ली पर्सनालिटी टेस्ट करना है किसी ऊपर। तो वो टेस्ट अगर हम एक पर्सन पे बार बार उस टेस्ट को अप्लाई करते हैं, जैसे आज करा, कल करा, परसों करा, हम बार बार उस टेस्ट को अप्लाई करते हैं और हमें बार बार रिजल्ट सेम आते हैं, एक जैसे आते हैं, तो परीक्षण कैसा है? विश्वसनीय है। ओके। फिर निष्पक्षता, है ना। निष्पक्षता मतलब ऑब्जेक्टिविटी। तो ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है? ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि पक्षपात ना करना, है? कि अपना कोई व्यक्तिगत हो तो हम उसको अच्छे नंबर दे दें और नहीं दें, इस टाइप का। तो ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए, बिल्कुल फेयर काम होना चाहिए, परीक्षण ऐसा होना चाहिए, है ना। फिर है मापकता, मेजरमेंट, यानी हम उसको मेज़र कर सकें। कैसे मेज़र कैसे होगा? अंकों के द्वारा या ग्रेड के द्वारा। मेजरमेंट ऐसे होगा, मैं तोल के तो कर नहीं सकते नाप के। तो जब परीक्षण करते हैं हम तो उसका मेजरमेंट ग्रेड के द्वारा या अंकों के द्वारा हमको कर सकते हैं। फिर प्रासंगिकता, मतलब वो प्रासंगिक होना चाहिए, रिलेवेंस होना चाहिए, प्रासंगिक होना चाहिए। मतलब प्रासंगिक कब होगा? जब उसमें पाठ्यक्रम उद्देश्य संबंधित होना चाहिए। पाठ्यक्रम जो है जो उद्देश्य होते हैं हमारे, कि जैसे कि साइंस की अभिवृत्तियों को बच्चों को पहचानना, साइंस के बारे में जानकारी, तो हमारा उद्देश्य क्लियर होगा तो वो प्रासंगिक होगा और बच्चों को अच्छी सीख मिलेगी। फिर व्यवहारिकता। व्यवहारिकता मतलब प्रैक्टिकल, व्यवहारिक होना चाहिए, कि जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होना चाहिए हमारी जो आसान हो, व्यवहारिक हो और अधिक समय और संसाधन ना लगे, उसमें समय भी ज़्यादा नहीं लगे और संसाधन भी ज़्यादा नहीं लगे, तो प्रैक्टिकल ही होना चाहिए। फिर समयबद्धता। समयबद्धता से मतलब कि एक टेस्ट जब करें, हम परीक्षण करें तो एक टाइम लिमिट होना चाहिए, कि 10 मिनट का, आधा घंटे का, 1 घंटे का, 3 घंटे का। जैसे अपनी एग्जाम्स होती है, फिक्स है ना, 3 घंटे में होगी, तो वो परीक्षण ऐसा होना चाहिए कि समयबद्ध होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दे दिया और कर रहे हैं आराम से। फिर भाषा की सरलता। अगर जो टेस्ट आप ले रहे हैं, टेस्ट में क्या विशेषताएं होनी चाहिए कि टेस्ट जो है वो उसकी भाषा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मान लो कोई कर रहा है तो इजीली उसको पढ़ के उसका आंसर दे सके या समझ सके या बता सके। फिर विविधता होना चाहिए। विविधता से मतलब कि जैसे एक टेस्ट है आपका, तो उसमें प्रश्न छोटे भी होना चाहिए, बड़े भी होना चाहिए, शॉर्ट भी होना चाहिए, 1 वर्ड्स भी होना चाहिए, मतलब डिफरेंट टाइप के होना चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है। बच्चा एक जैसा प्रश्न, सारे बच्चे एक जैसे प्रश्न हल नहीं कर सकते। तो जो हमारा परीक्षण होना चाहिए उसमें क्या होना चाहिए? विविधता होना चाहिए, है ना, वैरायटी होना चाहिए। फिर प्रेरणादायक होना चाहिए। कोई भी परीक्षण ऐसा हो जो हमें प्रेरणा दे, जो हमें मोटिवेट करे, है ना, जो सीखने के लिए बच्चों को प्रेरित करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस ऐसा अपन को बस टेस्ट मिल गया, करना है। एक मोटिवेशन होना चाहिए उसमें कि उससे कुछ सीखने मिले। तो आप बच्चों, आज मैंने आपको परीक्षण, अच्छे परीक्षण की कौन कौन सी विशेषताएं, इसके बारे में चर्चा करी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।